जेरो लामो कार्डन, ठीक है। 16th सेंचुरी में प्रोबेबिलिटी की बुक बनाई और उसने जो बुक का नाम रखा वो गेम ऑफ द चांसेस, गेम ऑफ द चांसेस। उसकी जो बुक है वो उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुई, पहले नहीं जाना, जब तक जिंदा था तब लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी किताब को पब्लिश किया गया और उसमें बताया प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सुनो, तो प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट में मीनिंग बता दूं कि जैसे मान लो तुम्हारे पास, इधर सुनो ध्यान से, 4 मतलब एक MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब किसी को पता नहीं है कि इसका आंसर क्या है, बताने वाले को, जैसे KBC पे कोई बैठा है उसको पता नहीं है कि इसका आंसर क्या है, अगर वो तुक्का लगाना चाहे, सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी माने तुक्का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी माने उसके, अगर वो अंदाज से, अनुमान से या गैसेस के द्वारा आंसर निकालना चाहे तो उसके एक ऑप्शन के मतलब उसके करेक्ट होने की संभावना कितना है, उस करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सवाल की, 1/4, 25% है ना। तो प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला ये बन जाता है PA = NA/NS, है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A = नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। अब सुनो, जैसे मैंने बताया एक मल्टीपल चॉइस में 1 2 3 4 है ना, 4 ऑप्शन है, तो सुनो इसमें से करेक्ट तो एक ही होगा, तो करेक्ट तो एक ही होगा, तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, फिर कोई इसको अनुमान से गैस करके आंसर निकालना चाहता है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। तो 1 है उसके फेवर में, 1 है करेक्ट आंसर, मतलब केवल इन चारों में एक ही करेक्ट आंसर है और टोटल कितने हैं, 4। तो 21A एक्सरसाइज में केवल तुम्हें सैंपल स्पेस पढ़ने हैं, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे सुनो इधर, एक कॉइन को मैं अगर 4 बार थ्रो करता हूं, इफ ए कॉइन थ्रोइंग 4 टाइम्स, तो ये तो तुम्हें पता है नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी बनेंगी सैंपल स्पेस में, 2⁴। कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कितनी बार थ्रो कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 पावर में चली जाएगी, तो 2⁴ हो गया, 16 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। अब 16 सैंपल पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन बताएगा, देखो 4 बार हेड आ सकता है ना। देखो इसका मीनिंग समझ लो पहले, तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है कॉइन, 4 कॉइन हो उन्हें थ्रो करना हो, या एक कॉइन को 4 टाइम्स थ्रो करना हो। 4 कॉइन्स हैं तो चारों कॉइन्स को एक साथ नहीं पटका जाता है, एक एक से फेंका जाता है। मतलब ये 4 कॉइन्स है हमारे पास, पहले कॉइन को थ्रो किया हेड आया, दोबारा दूसरे कॉइन को थ्रो किया फिर हेड आ गया उस पर, तीसरे कॉइन को थ्रो किया फिर हेड आया, चौथे कॉइन को थ्रो किया फिर हेड आया, या एक कॉइन को 4 बार फेंके, एक बार थ्रो किया हेड आया, तो चारों हेड आ सकते हैं। या फिर बताओ 3 हेड है ना, HHT या THH, देखो 3 बार हेड और एक जगह टेल, कितने पॉइंट्स बनेंगे ऐसे ही बताओ। 4 का फैक्टोरियल, परमुटेशन लगा देते हैं सब, 4 का फैक्टोरियल अपन रिपीट कितने हैं, HH 3 बार, मतलब हमारे पास मान लो ये लेटर है तो 3 लेटर्स रिपीट है, तो जो कितना आ जाएगा, 4 बनेंगे ना ऐसे पॉइंट्स, 4 बनेंगे। और देखो 4 कौन कौन से बनेंगे, जिसमें 3 जगह H हो, तो THH, और बोलो HTHH है ना, और बोलो HHT, कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4। अगर अपन पहले से ही काउंट करके चलते हैं तो फिर ज्यादा मूड नहीं खपाना कि सोचते रहो कि आगे और हो सकता है, और कंफ्यूजन बना रहता है। तो मैथमेटिक्स का मतलब ही ये है कि काम ऐसे करके चलो कि कंफ्यूजन हो ही ना, खत्म हो जाए, वेरिफिकेशन, साथ में वेरिफिकेशन करते हुए चलना।
तो चलो अब डॉट 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 लगा देते हैं। अब आ जाओ टी, 4 बार टी पूरी लिखना जरूरी नहीं, और फिर 3 बार टी, है ना, और डॉट 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 एच टी टी। हाँ, चाहो तो पूरे 16 सैंपल पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मान लो उन्होंने अगर 10 बार थ्रो कर दिया तो तब पूरे 10 पॉइंट थोड़ी लिखेंगे। 2 की पावर 10 माने 1024 लिख दिया जाएगा बस, ठीक है। ध्यान से सुन लो, प्रोबेबिलिटी में जब भी आप स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, इस कंसेप्ट को क्लियर रख के चलना है। उसमें सवाल में भले ही जो लिखा होगा 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का कोई वर्ड होता ही नहीं है मेरी डिक्शनरी में, तो ध्यान से सुन लो, क्योंकि गलत कर बैठोगे। देखो गलत कैसे कर बैठोगे, ध्यान से सुनना कैसे। जैसे मान लो इधर देखो, मैं अभी प्रूफ कर दूंगा कि गलत कैसे है। अगर एक डाई को सुनो, जैसे 2 डाइस हैं, 2 डाइस को थ्रो किया, मैंने एक साथ थ्रो कर दिया, और सामने वाले ने शर्त लगाई, मैंने बताया गेम ऑफ द चांसेस है बुक का नाम, गेम से बनाए प्रोबेबिलिटी। सामने वाले ने ये शर्त लगाई कि पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, तो तू जीता हुआ माना जाएगा, ठीक है। तो सुनो, अब डाई को थ्रो किया, दोनों डाइस हैं, दोनों डाइस को उसने थ्रो किया, और दोनों डाइस को थ्रो करके उसे पहले डाइस पर 1 दिख रहा है, दूसरे डाइस पर 2 दिख रहा है? और वो बेईमानी करने वाला वो कहेगा नहीं पहले डाइस पे 2 है, दूसरे वाले पे 1 है, लड़ाई हो जाएगी। तो वो लड़ाई कैसे सुलझेगी बताओ? लड़ाई ऐसे सुलझेगी, ध्यान से सुनो, डाइस सुनो, जब डाइस भले ही 2 हैं लेकिन एक एक से थ्रो होगा। पहले डाई को थ्रो कर दिया, नंबर देख लिया, 1 आया, दूसरे डाइस को थ्रो किया फिर 2 आया, तभी वो जीतेगा। क्लियर हो गया ना? डाइस प्रोबेबिलिटी में अलग अलग थ्रो किए जाएंगे एक के बाद 1 by 1। तो 1 by 1 शब्द लगना चाहिए, ना कि साइमल्टेनियसली वर्ड। ओके, चलो मैंने बताया ना साइमल्टेनियस में 1 और 2 और 2 और 1 तो एक ही दिखाई देगा, नीचे सामने डले तो। हाँ ठीक है, अब चलो, if 2 dice are thrown 1 time, सुनो, अगर 2 डाइस को थ्रो करें क्या क्या आ सकता है? ध्रुव बताओ। 1 और 1 आ सकता है, पहले डाई को थ्रो किया 1 आया, दूसरे डाई को थ्रो किया फिर 1 आ गया, है ना? तो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, डॉट डॉट 2 6, ठीक है। ये 6 1 आ सकता है, 6 2, केवल सैंपल स्पेस लिखना है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन द सेट। और हाँ, नंबर ऑफ इवेंट्स लिखना है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक डाई पे कितने फेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं? 6 होते हैं। तो फेस, जितने फेस होते हैं उसमें बेस में लेके चलते हैं। कितनी बार थ्रो कर रहे हैं हम? 2 बार, तो पावर 2। या 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं, है ना, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, या एक डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, बात एक ही है ना। तो कुल मिला के 36 सैंपल पॉइंट्स बने। सर उसमें एक कंडीशन दी है सर, हाँ, तो वही नंबर लिखने हैं जिनका हाँ। अब सुनो, अब यहाँ अगर इवेंट उन्होंने दे दी कि लेट इवेंट ए क्या है, सम इज 10, है ना, सम इज 10, तो 10 वाले सम पॉइंट हो, मतलब 10 वाले पॉइंट्स होंगे 10 11 12 3 पॉइंट्स होंगे। अब 3 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे बताइए? लोएस्ट नंबर कहां से स्टार्ट करें, या हाईएस्ट का दो 6 4, फिर उसके बाद 5 5 आ जाएगा, और 4 और 6 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर अपन 1 by 1 नहीं थ्रो करें तो 6 और 4 और 4 6 तो एक ही जैसा दिखाई देगा। अगर पटक दिया जाए एक साथ तो वो बोलेगा नहीं जी वाला पहला डाई है, वो नहीं बोलेगा जी पहला वाला डाई है, लड़ाई होगी कि नहीं होगी? तो क्या किया जाता है, 1 by 1 थ्रो किया जाता है, एक के बाद एक। पहले पहला डाई थ्रो किया 6 आया, फिर दूसरे बार दूसरे डाइस को थ्रो किया फिर 4 आया, तो पहले 4 आएगा फिर 6 आएगा, क्लियर दिखाई देगा ना एक एक से।
ठीक है, एंड ए कॉइन। तो पहले किसको थ्रो करना है? डाइस। अब सुनो, जैसे मैंने एक डाइस को थ्रो किया, क्या आया? बना सकता है। और फिर कॉइन को थ्रो किया, क्या आ सकता है बताओ? मतलब 1 के साथ एच आ सकता है, 1 के साथ 10 आ सकता है। क्यों? ऐसे ही 2 के साथ एच आ सकता है, 2 के साथ 10 आ सकता है, 3 के साथ एच आ सकता है, 3 के साथ 10 आ सकता है, 4 के साथ 5 एच आ सकता है, और 4 के साथ 10, और 5 के साथ एच 5 10, और 6 एच। तो पहले सवाल क्लियर कर लो। सवाल, ये कौन से सवाल का जवाब है? पहले अपन डाइस को थ्रो कर रहे हैं, उसके बाद कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इसके साथ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, पहले डाइस फिर उसके बाद कॉइन। नहीं तो कोई अगर कहे डाइस या कॉइन दोनों एक साथ फेंके तो हमारी मर्जी है, पहले कॉइन को थ्रो करें फिर डाइस को थ्रो करें। और एक बात, दोनों चीज एक साथ तो फेंकेंगी नहीं। उसमें क्या लिख दिया है? थ्रोइंग साइमल्टेनियसली। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो कोई पहले टी लिख दे फिर टू लिख दे। भाई मैं कहेगा पहले तो मैं सिक्के को देखूंगा, फिर उसके बाद डाइस को देखूंगा। तो पहले किसको थ्रो करना है? डाइस को, उसके बाद कॉइन। तो ये कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? वो तो हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं कितने सैंपल पॉइंट, पूछा नहीं है उन्होंने। जो पूछा डिस्क्राइब कीजिए। तुम तो सैंपल स्पेस बनाओ, ध्यान से सुनो। अगर उसने एक सिक्के को थ्रो किया, कितनी? पहले एक बार थ्रो करेगा। अगर उसका टेल आया, अगर उसका टेल आता है तो फिर सिक्के को ही दोबारा थ्रो करता है। भाई दोबारा थ्रो करना है ना उसे, तो क्या आ जाएगा उसका? टी टी। एक सिक्के को दोबारा थ्रो कर रहा है ना, हैं? एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, वो क्या है बोलो। बस ये। तो एक कॉइन को 2 बार थ्रो किया जा रहा है। अगर सेकंड अटेम्प्ट पर हेड आएगा तो फिर वो डाइस को थ्रो करेगा। तो टी टी टेल आया तो कुछ नहीं करेगा, या पहले हेड आया फिर टेल आया तो कुछ नहीं करेगा। यहाँ सेकंड चांस पर अगर टेल आता है तो वो कुछ नहीं करेगा, खत्म कर देगा गेम को वहीं। हाँ, अगर ऐसा आया टी और एच आया तो फिर उसके बाद डाइस को थ्रो करेगा। तो TH1 TH2 डॉट 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 TH6। आगे समझ में? सेकंड चांस पर अगर हेड आता है तो फिर वो डाइस को थ्रो करता है। तो अब सेकंड चांस पर हेड आया तो फिर डाइस थ्रो करेगा। तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अच्छा, एक इवेंट ये भी बन सकती है, जैसे पहले हेड आया फिर हेड आया, भाई 2 बार थ्रो कर रहा है। तो सेकंड चांस में जैसे ही हेड आएगा तो वो क्या कर देगा? डाइस को थ्रो करेगा। HH1 HH2, ठीक है, HH6। और कोई इवेंट्स बन सकती है क्या बताओ? TT पे फिनिश हो जाएगा, HT पे फिनिश हो जाएगा गेम, है ना? हाँ, सेकंड चांस एक तो TH के साथ आ सकता है, या H और H के साथ चांस आ सकता है। भाई एक कॉइन को 2 बार थ्रो करेगा तो 4 ही तो चांस बनेंगे, TT HT TH और HH। तो सेकंड नंबर पर जो H आएगा उस पर वो डाइस को थ्रो करना चालू कर देगा। इतने सैंपल पॉइंट्स बने। कितने सैंपल पॉइंट्स हो गए ये टोटल? कितने? 40। आंसर में 40 लिखा है, कहती ना? नहीं लिखा। क्यों? जी बताओ मेरे को। किसी घर में मान लो 2 बच्चे या 3 लड़के 2 लड़कियों में से 2 को सिलेक्ट करना, 2 को सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं बताओ? दोनों लड़के ले लें, B1 B2, या B1 B3 ले लें, या B2 B3 ले लें। अच्छा, B3 B2 ले लें तो वो तो बात तो एक ही है। 2 बच्चे सिलेक्ट हो गए, दोनों लड़के। तो 2 लड़के ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद B1 के साथ क्या ले सकते हैं? G1, है ना? B2 के साथ B1 के साथ G2, फिर B2 के साथ G1, और B2 के साथ G2, और B3 के साथ G1, और B3 के बाद G2 है,
और दोनों लड़कियां भी ले सकते हैं। बस इतने ग्रुप बनेंगे। ऐसे कर सकते हैं वैसे चेतन, 3 जे हैं, ये 2 हैं तो 3 दूनी 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन ये ठीक है वो वाला रूल नहीं चल पाएगा। तो सीधा सीधा तुम तो ग्रुपिंग करनी है, 2 लड़के ले मतलब 2 बच्चे लेना है। तो 2 बच्चों में अपने ग्रुपिंग कैसे बनाई, या तो दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़कियां हो सकती हैं, या एक लड़का एक लड़की, और उनके ऑर्डर इधर उधर कर दिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या दी है, सेकंड कंडीशन भी पूछिए ना, क्यों क्या पूछा है सेकंड कंडीशन में, बताना। लड़की होनी आवश्यक है, कम से कम एक लड़की हो, तो एट लीस्ट 1 गर्ल। क्यों, इधर देखो, इन्हीं में से छांट लो। कम से कम एक लड़की हो, तो कम से कम एक लड़की में कौन कौन सा ग्रुप चल जाएगा, या हटा दो, B1 B2 नहीं चलेगा, ये तीनों नहीं चलेंगे। कौन से चलेंगे ये वाले, तो ये चलेंगे B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2 और B3 G1 जी क्या था, B3 G2 और G1। सुनो, कम से कम दोनों मतलब कम से कम एक लड़की में तो दोनों लड़कियां आ सकती हैं। हाँ। भाई किसी ने कहती कम से कम एक लड़की होना चाहिए, तो दोनों लड़कियां भी चल सकती हैं। हाँ, 2 भी हो सकती है ना, 1 तो 1। पर ऐसा नहीं चलेगा कि ग्रुप में एक भी लड़की ना हो। तो कौन सी हटा दिए, जिनमें एक भी लड़कियां नहीं है वो हटा दिए, ठीक है। R1 H के साथ R2 H के साथ R3, उनको लिखना चाहिए सवाल के अंदर कि वो डिस्टिंक्ट रेड बॉल्स हैं, अलग अलग रेड बॉल है, अलग अलग मतलब नंबरिंग है उनकी बॉल पर, उन बॉलों पे नंबरिंग है। तो H के साथ R1 आ सकती है, H के साथ R2 आ सकती है, H के साथ R3 आ सकती है, और H के साथ B1 आ सकती है, H के साथ B2 आ सकती है, H के साथ B3 आ सकती है, H के साथ B4 आ सकती है, ठीक है। ये तो बॉल का हो गया सैंपल पॉइंट्स, है ना। क्यों, अगर टेल आता है तो टेल आता है तो वो डाइस को थ्रो करेगा, है ना। तो T1 T2 और T6 कितने हो गए पॉइंट्स ये टोटल, 3 और 4 और 3 7 7 और 6 13। नहीं कोई जरूरी नहीं है, 1 2 3 4 ये टोकन नंबर। तो उसमें से वो कितनी स्लिप निकालता है, 2, है ना। कागज की 4 पर्चियों पर 1 2 3 4 लिखा है, इन पर्चियों को एक एक डिब्बे में रखी बांधी है। तो व्यक्ति 2 पर्चियों के बाद और बिना मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट तो 4 या 12 पॉइंट बनेंगे, ठीक है। देखो कैसे, ये सैंपल इसमें जैसे तुम्हारे पास है, इधर देखो 4 नंबर है, सीधी सी बात है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 या 12 बनेंगे, है ना। देखो कैसे बनेंगे 12 पॉइंट्स, बताओ। 1 के साथ 2 1 3 1 4, तो ठीक है क्या, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब जो है कि आपको पहले नंबर की पर्ची अगर जैसे ये नंबर की पर्ची आ गई तो इसको फिर दोबारा वापस नहीं रखना, बाहर फेंक देना। अब जिप फेंक दी तो इसके 1 के साथ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 1 तो आ नहीं सकता, एक पर्ची रिपीट तो हो नहीं सकती, है ना, एक बार यूज करना है। चलो अब इसके बाद बताओ 2 नंबर आ जाए तो 2 के बाद 1 2 3 और 2 और 3 1 3 2 और 3 4, फिर 4 1 4 2 और 4, ये बनेंगे सब, ठीक है। टोटल कितने हो गए, इवेंट ना होना चाहिए,
यहाँ तो कॉमन दिख रही है, 4 4 कॉमन है क्यों? मतलब कहने का मतलब है इफ E and F are mutually exclusive, then E इंटरसेक्शन F हाई होना चाहिए। तो यहाँ तो E इंटरसेक्शन F हाई तो है नहीं, क्या है 4 वाली कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बस अगर एक सिक्के को बार बार का मतलब इनफाइनाइट टाइम्स थ्रोइंग चलेगा तो हेड आना। अब सुनो, ऐसा हो सकता है कि एच पहली बार में ही आ जाए, ऐसा हो सकता है, या दूसरी बार में एच आए, है ना, पहली बार में एच नहीं आया लेकिन सेकंड चांस में एच आ गया, है ना, या ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे तीसरे चांस में हेड आए, है ना, या ऐसा हो सकता है फोर्थ चांस में हेड आए। तो ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स चलेगी। बस ये